CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 1, Exercise 1.4. Question number 1. Find the union of each of the following pairs of sets. अब यहाँ पर देखिए X एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5. Y एक दूसरा सेट है 1, 2, 3 इसके एलिमेंट हैं. तो हमें X यूनियन Y निकालना है, तो X यूनियन Y लिख दिया. उसके बाद जो सेट तैयार करेंगे बाय द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेट्स. देखिए 1, 2, 3, 5. देयर शुड नॉट बी रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स. अगर देखिए 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन हमने एक 1 रखा है. 2, 2, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तभी भी एक ही 3 रखा. 5 इधर है, इधर नहीं है, तभी भी हमने 5 रखा है. सो इन दिस वे विल टेक द यूनियन, मीन्स दोनों को कम्बिनेशन करने पर जो एक सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ सेट. सेकेंड पार्ट, A इज इक्वल टू AEIOU, B इज इक्वल टू ABC. सो A यूनियन B इज इक्वल टू ABCEIOU. देखिए ABC ये यहाँ से आ गया और उसके बाद EIOU. So the A union B will be this, and this will be the answer. Now the third part, A X such that X is a natural number and multiple of 3. नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18 एंड सो ऑन. बी देखिए X such that X is a natural number less than 6. नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक ही होंगे. तो देखिए A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5. 6 कहाँ से लिया हमने? यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 है, लेकिन 6 यहाँ से मिलेगा हमारे. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 4, 5 और अब मल्टीपल ऑफ 3. देखिए 3 मैंने लिखा नहीं है, इसमें लिख दिया है मल्टीपल ऑफ 3, मैंने 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर. वंस वी हैव रिटर्न अ मल्टीपल ऑफ 3 और अ मल्टीपल ऑफ 3, आगे मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाएगा उसी. नाउ फोर्थ पार्ट, दैट इज A इज इक्वल टू set X such that X is a natural number and 1 is less than X and X is less than or equal to 6. B set है जिसमें X such that X is a natural number and 6 is less than X and X is less than 10. A union B हमें निकालना है. तो X such that X is a natural number and 1 is less than X and X is less than 10. Now come to the fifth part. A equal to 1, 2, 3 and B is equal to 5. So A union B will be equal to 1, 2, 3. This will be the answer. Now come to the question number 2. Let AB and B, ABC is A subset B. And what is A union B? Yes, A is subset of B. देखिए A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है. So yes, A subset B, that is possible. So A union B, that is B. A union B means A में B में A शामिल है, इसलिए हमने A यूनियन B इज इक्वल टू B लिख दिया. और या आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ABC लिख दीजिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सबसेट B, देन व्हाट इज A यूनियन B? मतलब A इज कंटेंट, फुल्ली कंटेंट इन B. That is why it is mentioned that
A is a subset of B. Then what is A union B? It is given that A subset B, this implies that A is contained in B, so A union B is B. Now come to the question number 4. If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6, C is equal to 5, 6, 7, 8 and D is equal to 7, 8, 9, 10, find A union B. A union B मिला करके देखिए क्या कौन सा सेट बनता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये फर्स्ट आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट देखिए A यूनियन C. अब A यूनियन और C इन दोनों को मिला करके हमें बनाना है. सो 1, 2, 3, 4 यहाँ से मिल गया और 5, 6, 7, 8 यहाँ से मिल जाएगा. थर्ड देखिए B यूनियन C. B और C को मिला करके सो 3, 4, 5, 6 यहाँ से मिल गया और 7, 8 यहाँ से. सो 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now come to the fourth part, that is B union D. That is B और D को मिला करके देखिए 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 लिख दिया. आगे देखिए 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. अब फिफ्थ पार्ट दैट इज A यूनियन B यूनियन C. माने A, B, C इन तीनों सेट को मिला करके एक यूनियन बनाना है. A, B, C. A union B union C. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now come to the sixth part, that is A union B union D. A union B union D. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और D को मिलाएंगे तो क्या होगा 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Now then seventh part, that is B union C union D. B, C और D का तीनों का यूनियन A को छोड़ करके. तो हम देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now come to the question number 5. Find the intersection of each pair of the sets of the question above. क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेट दिए हुए हैं x और y का देखिए उसमें से हमें इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में शामिल हो. तो दैट इज 1 and 3. मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको x क्या है. देखिए आप x क्या है 1, 3, 5. y क्या है 1, 2, 3. अब दोनों में कौन कौन से मौजूद हैं 1 और 3. तो हमने लिख दिया है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1, 3. उसी तरह से a इंटरसेक्शन b. a इंटरसेक्शन b देखिए a आपका a e i o u है और b है a b c. तो दोनों में जो मौजूद है दोनों में जो कॉमन है दैट इज a ओनली. So I have written here A. Now come to the third part, A intersection B. अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट का A intersection B जो दोनों में मौजूद हो. देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ से शुरू होता है 3, 6, 9 और यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 तक. तो केवल 3 है जो दोनों में मौजूद है. सो A इंटरसेक्शन B विल बी 3. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट A इंटरसेक्शन B. फोर्थ पार्ट में देखिए x such that x is a natural number and 1 is less than x and x is less than or equal to 6. B जो है x such that x is a natural number and 6 is less than x
and x is less than 10. अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन देखना है। यहाँ पर नंबर कौन सा होगा? 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7, 8, 9 और यहाँ पर है 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 2, 3 4, 5, 6। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि हमारे को कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। देखिए फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 5। फिफ्थ पार्ट में भी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 5। देख लीजिए यहाँ पर ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3। बी में कौन से एलिमेंट है? 5 ओनली। सो तो 5 इधर भी होगा, 5 इधर भी है, देयरफॉर 5 विल बी। सो फिफ्थ इज ए intersection B is 5. Now come to the question number 6. If A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15, and D is equal to 15, 17. Find A intersection B, that is 7, 9, 11. बी इंटरसेक्शन सी, जो बी और सी में दोनों में मौजूद हैं। देखिए 7, 9, 11, 13 है, यहाँ पर 11, 13, 15 है। सो 11 और 13 यहाँ पर लिख दिया। थर्ड देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए सी और डी में दोनों में तीनों में मौजूद होना चाहिए। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में मौजूद है, प्रेजेंट हो। तो क्या लिखेंगे हम? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ब्लैंक सेट लिखा हूँ और ये 5 सेट लिख दिया। दोनों में करेक्ट है। 5 को इसके अंदर नहीं लिखना, आप इसको ब्लैंक करके छोड़ सकते हो, नल सेट जिसे कहा जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में देखिए क्या कॉमन है? 11 मैंने लिख दिया है। बी इंटरसेक्शन डी, देखिए बी 7, 9, 11, 13 है, यहाँ पर 15 और 17 है। कोई भी तो बी इंटरसेक्शन डी इज ब्लैंक सेट या एम्प्टी सेट और 5 सेट। नाउ सिक्स्थ पार्ट, that is A intersection B union C, that is B union C और उसका A से इंटरसेक्शन देखिए। पहले B यूनियन C निकाल लीजिए और तो क्या मिलेगा हमारे को? 7, 9, 11। देखिए B यूनियन C दोनों को मिला करके क्या बन रहा है? 7, 9, 11, 13 और 15। और यहाँ से 7, 9, 11 7, 9 3, 5, 7, 9, 11। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन, तो हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? 7, 9 कहाँ पर है? ये कुछ नहीं, 7, 9, 11 देखिए सिक्स्थ पार्ट 7, 9, 11। नाउ द सेवेंथ पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में जो कॉमन हो उसको लिखिए। कोई कॉमन नहीं है इसलिए हमने लिखा 5। एट्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेंगे। बी यूनियन डी देखिए, बी यूनियन डी तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 आएगा। और उसका फिर हम ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से देखिए 7, 9, 11 7, 9, 11 आ गया। अब देखिए नाइन्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी।
और बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो है 7, 9, 11, अब बी यूनियन सी क्या है 7, 9, 11, 13, 15। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट विल बी, देखिए यहाँ पर 7, 9, 11 है, यहाँ पर 7, 9, 11, 13, 15 है, तो 7, 9, 11 आ गया, आपका यही आंसर है। नाउ द 10th पार्ट, दैट इज ए यूनियन डी एंड बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो हमने लिखा है यहाँ पर ए यूनियन डी क्या मिलेगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, और बी यूनियन सी क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में कॉमन जो है, देखिए क्या कॉमन है 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15 हमने लिख दिया यहाँ पर। So this way, this is the answer of the question 10th part. So the question number 6 is over.